रमज़ान उल मुबारक इस्लामी साल का वो बाबरकत महीना है जिसका इंतज़ार हर मुसलमान बेचैनी और मोहब्बत के साथ करता है। ये महीना रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का ख़ज़ाना लेकर आता है। जब शबान का महीना इख्तिताम की तरफ बढ़ता है तो दिल में एक ख़ास कैफ़ियत पैदा होना शुरू हो जाती है। घरों की सफाई के साथ साथ दिलों की सफाई का भी एहसास जाग उठता है और हर तरफ एक रूहानी माहौल बनने लगता है। रमज़ान का पहला अशरा ख़ास तौर पर रहमत का अशरा कहलाता है, यानी ये वो 10 दिन हैं जिनमें अल्लाह ताला की रहमत बंदों पर ख़ुसूसी तौर पर नाज़िल होती है। इन अय्याम में की जाने वाली इबादत, दुआएं और नेक आमाल इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं। उसी लिए हमें चाहिए कि हम रमज़ान के पहले अशरे की कद्र पहुँचाने और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें। रमज़ान के पहले अशरे को रहमत का अशरा इसलिए कहा जाता है कि इसमें अल्लाह ताला अपनी बेपाइन रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। बंदा जब सच्ची नीयत और खुलूस के साथ अल्लाह के हुजूर झुकता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ अपनी रहमत मुतवज्जह फरमा देता है। ये वो वक्त होता है जब एक गुनाहगार भी उम्मीद के साथ अपने रब के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह की रहमत इसके गज़ब पर गालिब है। अगर हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हमें एहसास होगा कि हम कितनी कोताहियाँ करते हैं, कितनी बार नमाज में सुस्ती करते हैं, कितनी बार दिलों को दिखाते हैं, कितनी बार गलत बात ज़बान से निकाल देते हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला हमें मोहलत देता है, रिज़्क़ देता है, सेहत देता है और एक बार फिर रमज़ान जैसा मौका अता करता है ताकि हम संभल जाएं, पलट आएं और उसकी तरफ रुजू करें। रमज़ान के पहले अशरे की ख़ास दुआ रबगुफ़्र वाउहिल वंतफ़ाउर अर्राहमिल हमें ये सिखाती है कि हम सबसे पहले अल्लाह से मग़फ़िरत और रहमत तलब करें। इस दुआ में 3 बुनियादी बातें शामिल हैं, बख्शिश की दरख्वास्त, रहमत की दरख्वास्त और अल्लाह की सख्त रहमत का इक़रार। जब बंदा कहता है, रबगुफ़्र यानी ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, तो वो अपनी गलतियों का इतिराफ़ कर रहा होता है। जब वो कहता है, वाउहिल यानी मुझ पर रहम फरमा, तो वो अपनी कमज़ोरी और मोहताजी का इज़हार करता है। और जब वो कहता है, वांतफ़ाउर अर्राहमिल, तो वो इस बात का इक़रार करता है कि सबसे ज़्यादा रहम करने वाला सिर्फ़ अल्लाह ही है। पहला अशरा हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की रहमत को हासिल करने के लिए हमें अपने दिल को नरम करना होगा। दिल की सख्ती इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हम पर रहम करे तो हमें भी इसकी मखलूक पर रहम करना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ज़मीन वालों पर रहम करता है, आसमान वाला इस पर रहम करता है। रमज़ान के पहले अशरे में हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात बेहतर बनाएं, गरीबों की मदद करें और किसी के दिल को ना दिखाएं। ये सब आमाल अल्लाह की रहमत को मुतवज्जह करने का ज़रिया बनते हैं। रमज़ान का रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि ये सब्र, तक़वा और खुद एहतिसाबी की तरबियत है। जब इंसान सहरी से लेकर इफ्तार तक अपने नफ्स को काबू में रखता है तो वो दरअसल अपने अंदर एक नई ताकत पैदा कर रहा होता है। पहले अशरे में हमें ख़ास तौर पर अपने आमाल का जायज़ा लेना चाहिए। क्या हमारी नमाज दुरुस्त है? क्या हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं? क्या हमारी ज़बान रोज़े की हालत में भी ग़ीबत और झूठ से महफूज है? अगर नहीं तो यही वक्त है कि हम अपनी इस्लाह शुरू करें। अल्लाह की रहमत उन लोगों के करीब होती है जो अपनी इस्लाह की कोशिश करते हैं। रमज़ान के पहले अशरे में कुरान पाक की तिलावत का ख़ास एहतिमाम करना चाहिए। ये वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, इसलिए कुरान के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करना रमज़ान का बुनियादी मकसद है। कोशिश करें कि रोज़ाना कम अज़ कम एक पारा तिलावत करें या अगर ये मुमकिन ना हो तो जितना हो सके बाकायदगी से पढ़ें। कुरान पढ़ते वक्त सिर्फ अल्फाज अदा ना करें बल्कि इसके मानी पर भी गौर करें। जब इंसान कुरान को समझकर पढ़ता है तो उसके दिल पर एक ख़ास असर होता है। अल्लाह की रहमत ऐसे दिलों पर नाज़िल होती है जो कुरान के ज़रिए ज़िंदा हों। पहला अशरा हमें उम्मीद देता है। अगर किसी की ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी है तो वो मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ियादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। रमज़ान का पहला अशरा उसी पैगाम की अमली तस्वीर है। ये वो वक्त है जब हम अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ कर सकते हैं। अगर हमने पहले कभी नमाज की पाबंदी नहीं की तो अब शुरू कर दें। अगर हमने कभी कुरान को बाकायदगी से नहीं पढ़ा तो अब नियत कर लें। अगर हमने किसी का हक मारा है तो इससे माफ़ी मांग लें। अल्लाह ताला नियत को देखता है और सच्ची नियत करने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। इस अशरे में सदका व खैरात का भी खास एहतिमाम करना चाहिए। अल्लाह की रहमत हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया यह है कि हम इसके बंदों की ज़रूरत पूरी करें। अगर हमारे आसपास कोई मोहताज है तो उसकी मदद करें।
کسی غریب کے گھر راشن پہنچا دیں، کسی یتیم کی کفالت کریں، کسی بیمار کے علاج میں تعاون کریں۔ یہ سب کام ہمارے لیے آخرت میں روشنی کا سبب بنیں گے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں تہجد کی نماز کی عادت ڈالنا بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اگر ہم پورا سال تہجد نہیں پڑھ پاتے تو کم از کم رمضان میں کوشش کریں کہ سحری سے کچھ پہلے اٹھ کر 2 یا 4 رکعت نفل ادا کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اس وقت کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس کے اخلاص کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ ایسے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ پہلے عشرے میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ، کان، زبان اور دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولیں، غیبت کریں، لڑائی جھگڑا کریں تو ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس رہ جائے گا۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے اخلاق کو بہتر بناتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے پہلے عشرے کو اپنے اخلاق کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ گھروں میں بھی رمضان کے پہلے عشرے کا ماحول روحانی ہونا چاہیے۔ اہل خانہ کے ساتھ مل کر افطار کریں، نماز باجماعت ادا کریں، بچوں کو رمضان کی اہمیت بتائیں، انہیں دعائیں سکھائیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت رمضان کے ماحول میں کریں گے تو ان کے دلوں میں بھی دین کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کا حصہ ہے کہ وہ ہمیں نیک اولاد عطا کرے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں کثرت سے درود شریف پڑھنا بھی بہت اجر کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اسی طرح استغفار بھی کثرت سے کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، دل سے پڑھیں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم رمضان کے پہلے عشرے میں اپنے وقت کی قدر کریں۔ سوشل میڈیا، فضول گفتگو اور غیر ضروری مشاغل میں وقت ضائع نہ کریں۔ یہ مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، اس لیے ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اگر ہم نے اس عشرے کو غفلت میں گزار دیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ رمضان کا پہلا عشرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ اللہ بڑا رحیم ہے، بلکہ ہمیں اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اس کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں۔ نیت درست کریں، دل صاف کریں، لوگوں کو معاف کریں اور اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ جب بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف کئی قدم بڑھاتا ہے۔ آخر میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کے پہلے عشرے کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنائیں گے۔ ہم اپنی نمازیں درست کریں گے، قرآن سے تعلق جوڑیں گے، صدقہ دیں گے، لوگوں کے حقوق ادا کریں گے اور ہر روز یہ دعا پڑھیں گے، رب اغفر واہلم وانت خاور الرحمل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے پہلے عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمتوں سے ہمارے دلوں کو بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔